मित्रो नमस्कार. तुम्ही पाहताय आकार डिजी 9 आणि मी आहे प्रभाकर सूर्यवंशी. विधानसभांच्या निवडणुका जाहीर झाल्यापासून महाविकास आघाडी हा जो काही महाराष्ट्रातला प्रमुख विरोधी पक्ष आहे, या विरोधी पक्षाच्या तिघाडी ज्याला म्हणतो आपण, त्या तिघाडी पक्षांच्या ज्या आपसात चाललेल्या नुराकुस्तींबद्दल आपण पाहत आलेलो आहोतच. आणि काल अगदी तुटेपर्यंत ताणल्यानंतर यांनी कुठेतरी समोपचाराने वागण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यांच्यामध्ये समेट घडून आलेली आहे. जागा वाटपही झालेलं आहे. अशा परिस्थितीमध्ये उद्धव ठाकरे उद्धव ठाकरेंना ज्या पद्धतीनं मुख्यमंत्री बनण्याची जी हौस होती आणि त्या हौसेपोटी त्यांनी 2019ला महाराष्ट्रातला युती धर्माचा पायंडा मोडला होता, त्याच पार्श्वभूमीवर याही वेळेस महाविकास आघाडीमध्ये त्यांनी मुख्यमंत्री पदाची हौस भागवण्यासाठी आपला रेटा कायम ठेवला होता. त्या अनुषंगानं ते मुख्यमंत्री बनतील की नाही या चर्चा मागच्या वर्षभरात बऱ्याच माध्यमातून, बऱ्याच युट्यूब चॅनल्सवरून आणि मुद्रित माध्यमातही या चर्चा चवीनं चघळल्या गेल्या होत्या. आपल्याही चॅनेलवर आपण या विषयावर बऱ्याचदा बोललो आहोत. पण मला आठवतंय बरोबर एक महिनाभरापूर्वी म्हणजे 22 सप्टेंबर रोजी आपण एक ऍस्ट्रॉलॉजर होते अतुल माहेश्वरी यांच्यासोबत एक पॉडकास्ट केला होता आणि त्या पॉडकास्टमध्ये त्यांनी एक अचूक असं भविष्य वर्तवलं होतं की उद्धव ठाकरे हे काही येत्या निवडणुकांच्या निकालानंतर मुख्यमंत्री बनणार नाहीत. किंबहुना त्यांच्या आरोग्याबाबतच्या ज्या तक्रारी आहेत त्याबद्दलही त्यांनी अगदी स्पष्टपणे सांगितलं होतं. त्याला ठोस अशी कारणं दिली होती आणि तीही त्यांच्या कुंडलीतल्या ग्रहांच्या त्यांच्या स्थानामधून आणि त्या स्थानांची जी काही वक्रदृष्टी किंवा जी काही घरं असतात त्या घरांमध्ये हे जे ग्रह जाऊन बसलेले आहेत आणि त्यांच्या या सगळ्या एकंदर प्रभावामुळे उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री बनण्यात तर अडचण येणारच होती, पण उद्धव ठाकरेंच्या प्रकृतीबाबतही चिंता व्यक्त केली होती अतुल माहेश्वरींनी. आपण तो जो काही एकंदर जो पॉडकास्ट केला होता, त्या पॉडकास्ट मधले हे पुढचे जे काही क्षण आहेत, जे मी तुम्हाला पुन्हा दाखवू इच्छितो, ते पाहिल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की हे जे काही शास्त्र आहे, जे अतुल माहेश्वरी मांडतात आणि त्यांच्या या गणितांच्या आणि समीकरणांच्या जोरावर त्यांनी जी काही ही भाकितं वर्तवलेली आहेत, जे अंदाज वर्तवलेले आहेत, ते कसे खरे ठरतायत. आपण आता तो एक तुकडा पाहणार आहोत, जो बरोबर एक महिनाभरापूर्वी आपण आपल्या पॉडकास्ट मधून सादर केला होता. जिस तरह से उद्धव जी के सितारे बुलंद थे 2019 में वो चीफ मिनिस्टर बने जी और फिर चलते चलते ऐसे हालात हो गए कि उन्हें 2.5 साल के बाद चीफ पद मिनिस्टर छोड़ना की पड़ा पद भी छोड़ना पड़ा। दल भी और उनका जैसे आपने पिछले एपिसोड में बताया कि का जो कार्यकाल था 2 सवा 2 साल का, वो भी कुछ परेशानियों भरा रहा। उनकी भरा था। स्वास्थ्य की परेशानी भी स्वास्थ्य की काफी आई। परेशानी अभी भी देखो, मैं आपको बताऊं, मैंने क्यों बोला कि उनका नाम घोषित नहीं करेंगे चीफ मिनिस्टर के लिए। एक तो क्या उनके ग्रहण ही हो गए, दूसरा जो हम ट्रांजिट देखते हैं, जो ग्रह घूमते हैं, जो ज्योतिष समझते हैं, वो ट्रांजिट गोचर जिसको बोलते हैं हिंदी में हम। कन्या लगन की उनकी जन्म पत्री है, लगन में केतु जा रहा है और सप्तम हाउस में राहु। सप्तम हाउस है अपोनेंट का हाउस। तो एक एज उन्होंने अपने अपोनेंट को दे दी उनकी जन्म पत्री ने। उनसे मेरा मतलब ये। और केतु लगन में आया, तो केतु लगन में आने के कारण केतु ना गिवर नहीं है, वो टेकर है। वो देता नहीं है, वो लेता है। इसलिए आपने देखा कि वो बहुत एंथुजियाज्म के साथ गए, दिल्ली भी गए, सब देखा हमने सारा घटनाक्रम, लेकिन ये काम होने वाला नहीं था। और अभी उनकी जो है ना, जुपिटर में मून की दशा चल रही है, अंतरदशा, और चंद्रमा उनका ग्रहण योग में है अगस्त 2025 तक। तो सबसे पहली चीज तो उनको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अक्टूबर 2025 तक उनके जो स्वास्थ्य का घर है, रोग का घर है, छठे हाउस में उनके केतु बैठा हुआ, उसके ऊपर शनि का ट्रांजिट जा रहा है। उनको वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए जब वो ट्रैवल कर रहे हैं। उनकी मेरे ख्याल से 1-2 सर्जरीज भी हो चुकी हैं ऑलरेडी, तबीयत उनकी। और जो ये चंद्रमा है राहु के साथ जो ग्रहण योग बना रहा है, अचानक से ये कोई ऐसी मुसीबत पैदा करता है कि आदमी को स्वास्थ्य में तकलीफ होने लगे। और इनका जो सहयोगियों से तनाव का भी एक योग बना हुआ है, जो ये केतु राहु आया। जैसे अभी शरद पवार साहब ने बोल दिया कि जिसके सबसे ज़्यादा सीट होंगी, पहले ये हो रहा था कि नहीं ये सबसे ज़्यादा आएंगे। और मैं आपको बता दूं, लोकसभा इलेक्शन में भी ये बात मैंने बोली थी और अभी भी मैं वापस से ये बोल रहा हूँ कि उद्धव ठाकरे जो सोच रहे हैं, वो चंद्रमा मतलब मन,
वो होने नहीं देगा। वो किसी इल्यूजन में है। राहु ने उनको इल्यूजन में रखा हुआ है। वो सोच रहे हैं मैं सिंपैथी वोट ले लूंगा या मुझे कोई मिलेगा। उनको बहुत ज़्यादा सावधानी अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने दल की भी रखनी चाहिए। और ये जो इनके इमीडिएट सहयोगी हैं शरद पवार साहब, आपको पता है पवार साहब की राजनीति, कल वो सुबह उठ के क्या करने वाले किसी को नहीं पता। इनकी कुंडली से हम ये ड्राइव कर सकते हैं कि इनको ऐन मौके पे जाके, कब कोई मौका बनता भी होता अगर इनका, तो इनको डिच करेंगे ये कांग्रेस। और ये क्योंकि कांग्रेस को ये बात समझ में आ चुकी है कि हमने इनको अपने वोट ट्रांसफ़र किया। आप देखिए सब जगह बात उठने लगी कि मुस्लिम वोट पहली बार शिवसेना को मिले। क्यों? कांग्रेस का वोट ट्रांसफ़र हुआ। इनकी जो कुंडली बता रही है मुझे 15, अच्छा अब ये नवंबर के महीने में जब चुनाव होने वाले हैं, शनि रिट्रोगेटिव है, उल्टा घूम रहा है और वो उसी समय सीधा होगा, तो वो इनको सिंहासन से दूर लेके जा रहा है, पास नहीं लेके जा रहा है। मैं आपको भी एक और चौंकाने वाली भविष्यवाणी करूं, ये लोग क्या सोच रहे हैं मुझे मालूम नहीं, ज्योतिष क्या सोच रहे हो मैं आपको बता दूं। इनके जनता के घर में जुपिटर और सैटर्न बैठे हैं रिट्रोगेटिव होके, गुरु और शनि, और 16 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच में सूर्य नीच का है। तो इनके सूर्य आके बैठने वाला है वाणी स्थान पे। ये कोई विवादास्पद बयान दे सकते हैं जिसका इनको बैकफायर हो जाए। तीसरी चीज, चंद्र लगन से इनके सप्तम भाव में शनि जा रहा है, अपोनेंट के भाव में, जो अपोनेंट्स को स्ट्रांग कर रहा है। तो ये मुझे कहीं से भी चीफ मिनिस्टर बनते नहीं दिखते। ना इनका नाम प्रपोज होगा, ना ये उस स्थिति में पहुंचेंगे। रादर मैं कहूँगा अगर स्ट्राइक रेट के हिसाब से देखूं, आई एम वेरी सॉरी टू से, इस कुंडली को देखते हुए तो ये शायद 3rd नंबर पर आए। सबसे पहले नंबर पे अगर उस तरफ से कोई आना है तो कांग्रेस आनी है, शरद पवार साहब आने हैं, और 3rd नंबर पे ये चले जाएंगे क्योंकि चंद्रमा राहू का ग्रहण योग इनको छोड़ेगा नहीं। तुमचं यावर काय मत आहे ते नक्कीच कमेंट्स करून कळवायला विसरू नका. तुर्तास इथेच थांबतो. पुन्हा भेटू. सर आपली काळजी घ्या आणि पाहत राहा आकार DG9. धन्यवाद. नमस्कार.